नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। मेरे साथ हैं अलीगढ़ की आन बान शान पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी। आज हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं पर, ज्वलंत मुद्दों पर। आज सांसद जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। सांसद जी, आज किसान देश के कोने कोने में धरना दे रहा है, इसके बारे में आप बताइए। और आज किसानों ने फिर घोषणा कर दिया कि 25 तारीख को पुनः दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, राष्ट्रीय राजधानी की तरफ। आप प्रकाश डालिए। दुर्भाग्य है, देश का अन्नदाता लगभग 1 वर्ष हो गई है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पड़ा है। ओला पड़ा, बारिश हुई, कड़ाके की ठंड पड़ी, कोहरा पड़ा, गर्मी पड़ रही है, पीने को पानी तक नहीं है। मगर सरकार ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। उससे भी बड़ी बात यह हुई कि वो किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस कराने के लिए लोगों ने, लगभग 400 लोगों ने शहादत दे दी। अरे देला नेला तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जी ने उनके दुख में 2 शब्द तक व्यक्त नहीं किए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं। एक इंसानियत का तकाजा है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग इतनी बड़ी शहादत पर 2 आंसू बहाना तो दूर शब्द न बोल सके। आज यही कारण है कि देश में किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों ने दोबारा फिर बहल दिया कि 25 तारीख को हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सवाल ये नहीं कूच कितना तगड़ा होगा, कितना सफल होगा, सवाल है किसी सिद्धांत में जान होती है। इस देश का किसान इस देश की आन बान शान नहीं, आत्मा है। क्योंकि करोड़ों करोड़ों मजदूर गरीब परिवार भी उसी से जुड़े हैं। वो अन्नदाता है। अन्न नहीं होगा तो सोना चांदी से लोग, इंसान जिंदा नहीं रहेंगे। दूसरी बात, अब जो किसान के साथ अभी अभी जो घटना घटी है, उसने तो सीमा ही तोड़ दी है, किसानों को हिला के रख दिया है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि खून पसीने की कमाई के किसानों का गेहूं क्रय केंद्र पर एक एक दाने को खरीदवाऊंगा। पहले तो बिलप दिया, एमएसपी घोषणा की और सेंटरों की ऐसी संख्या की घोषणा की पता नहीं पूरा क्यों खरीदा जाएगा। और मात्र चंद कुछ सेंटर चलाए गए, गलत आंकड़े दर्शाए गए कि इतने लाख टन, मैट्रिक टन गेहूं खरीद लिया, जब क्रय केंद्रों पर क्रय हुआ ही नहीं। पहले 600 क्विंटल का आपने आदेश दिए से 300 क्विंटल पर खरीद पर रोक लगा दी गई और पहले ही सेंटरों को बंद कर दिया गया। टोकन दिए गए किसानों को, टोकन में किसी का नंबर कहीं आया, अपने गेहूं को भर के एक महीने से लोग जगह जगह क्रय केंद्रों पर खड़े रहे, भूखे प्यासे पड़े। और अब अचानक ये कह दिया गया कि गेहूं क्रय करना बंद कर दिया गया है। सांसद जी, एक बात बताइए, सरकार ने टोकन दिया 99 और 100 कुंटल का, लेकिन कुल अब 50 कुंटल का वही टोकन कर दिया गया, ऐसा क्यों है? 100 कुंटल का टोकन पहले दिया गया था पर किसान को, अब 50 कुंटल का कर दिया गया, उसे आधा करके, और किसानों के गेहूं नहीं तुल रहे हैं। ये किसानों को बिलफ है, मोदी जानते हैं। देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ये किसानों के, इनके अंदर ऐसी डिवाइड एंड रूल, किसानों की एकता को भी तोड़ना चाहते हैं। गरीब तबके के किसानों को साल में 6000 रुपये भेजेंगे और उसके गेहूं, मान लीजिए गरीब से गरीब किसान 50 कुंटल भी बेचने जाता है एक फसल,
और उसको 1 कुंटल गेहूं पर 500 रुपये का घाटा पड़ गया तो कितना हो गया? 25,000। क्या दिया? 2-2 हज़ार रुपये देके किसानों के ईमान को, भविष्य को खरीदना चाहते हो, एमएसपी देना नहीं चाहते हो, वोटों के लिए दुहाई देते हो, और कोई पेश नहीं पड़ती है तो हिंदू मुसलमान को लड़ा करके कुर्सी हटाना चाहते हो। एक बात और एमपी साहब, आपका अलीगढ़ ज़िले में गांव-गांव आपको लोग जानते हैं और आपने क्षेत्र देखा है। बसेरा से आगे पलसेड़ा पड़ता है, बिजली घर के सामने एक कांटा है जहां पे 100 कुंटल से अधिक गेहूँ किसानों का मिट्टी हो गया, सड़ गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक काम और हुआ है। पलसेड़ा देखा है, रिश्तेदारों का गाँव है। मैं यहाँ से जमा गया, चंडोस है, पिसावा है, गवाना है, जट्टारी है, टप्पल है, हामिदपुर है, पलसेड़ा है, खैर है, गोंडा है, मंडिया है, धनीपुर मंडी है, इगलास है, गोंडा है, गोरई है, बेशमा है। सभी जगह एक जैसा हाल है। यो गेहूँ खरीदा भी गया, वो भी आसमान के नीचे भीग रहा है। अभी तो किसानों को पैसा भी नहीं मिला है, और गेहूँ तोल लिया है तो उसे रसीद नहीं दी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तमाम अधिकारी के उन गेहूं का भी हजम न कर जाएं। कई जगह होने की संभावना है, और खुले आसमान के नीचे सरकारी गेहूं वो भी बिक रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी बेलगाम है, उन्हें खुली छूट दी गई है। लूटो, खाओ, मौज उड़ाओ और हमारी जय-जयकार लगाओ। मुझे एक बात और बताएं एमपी साहब, 20 रुपये का सरकार ने पर कुंटल खर्चा रखा है, वो भी गेहूँ छनाई तुलाई वगैरह वगैरह का, लेकिन 44 रुपये से 60 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। उसके बारे में क्या कहेंगे किसान से? किसान का उत्पीड़न है। अभी तुम्हें पता है, कांड देखा था अपने अलीगढ़ में। अभी आपने बताइए, आप संज्ञान लाइए, आप हमारे चैनल पर। अलीगढ़ की जनता को संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि देश मालिकों, सही मायने में असली मालिक तो आप लोग हैं। आपको भ्रमित करके लोग वोट ले सकते हैं, आपका दिल नहीं जीत सकते हैं। अभी अलीगढ़ में शराब कांड हुआ है। शराब के माफिया चाहे जितने जेल गए हों, लेकिन दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लगभग हमारे 150 आदमियों ने, निर्दोषों ने जान गंवाई है। लेकिन दुर्भाग्य, प्रशासन कहता है कि 12-14 साल से धंधा पानी चल रहा था, तो उस कार्यकाल के एसओ, इंस्पेक्टर, एसडीएम, डीएसओ, आपके आबकारी विभाग, कलेक्टर, एसपी, ये क्या कर रहे थे? इनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई थी, एलआई फेल हो गई थी, क्या नीचे से ऊपर तक सभी महीनादारी ले रहे थे? अरे जितने दोषी ये हैं शराब के माफिया, उतना ही दोषी मशीनरी भी है। इन मृतकों के मुआवजे की पूर्ति माफियाओं की प्रॉपर्टी से नहीं, उस समय के कार्यकाल के नीचे से ऊपर तक कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस से भी वसूली होनी चाहिए। मृतकों के परिवार ये दावा कर रहे हैं कि हमने सरकारी ठेके से दारू खरीदी, सरकार ने हमें जहर पिलाया, हमें प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी जो आप प्रतिपूर्ति के लिए कह रहे हैं कि सरकार के लिए क्या कहेंगे कि सरकार उनकी प्रतिपूर्ति कितनी करनी चाहिए? एक परिवार अनाथ हो गया, मेरी भी बात सुनिए एमपी साहब, उसकी पूर्ति कैसे होगी? उसकी विधवा बीवी, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे। मैं गया था करसुआ गांव के पास, मैंने अपनी जेब से नगद मदद की थी, लेकिन वहाँ पे कोई सरकारी मदद करने वाला था ही नहीं। भाई, ना ये गरीब की सरकार है, न छोटे व्यापारियों की सरकार है, ये तो चंद उद्योगपतियों की सरकार है। आप मानते हैं इस बात को? मैं मानता नहीं हूँ, मैं प्रमाणित ठोक करके सिद्ध कर दूंगा आपके सामने। ये व्यापारियों को तो गुमराह कर रखा है। ये तो किसान मजदूर के व्यापारी परिवार के लोग हैं। अरे देश को वो लोग चला रहे 15 उद्योगपति जिन्होंने 1,70,000 करोड़ कर्जा माफ किया था। अभी चंद व्यक्तियों के लिए नौकरी और इन्हें मुआवजा देने के लिए इन पे नहीं है। अभी भारत सरकार के मुख्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं, करोड़ों लोग भारत कोरोना बीमारी में अपनी जान गंवा गए, उनके अनाथ बच्चे बिलख रहे हैं रोटी के लिए, रोजी के लिए, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। और वो व्यक्ति जो सोने की थाली में सोने की चम्मच से खाना खाते हैं,
जहाज में बेडरूम बना के रहते हैं, दुनिया के ऐशो आराम करते हैं, उनको उनका कर्जा माफ करने के लिए आप 1,70,000 करोड़ रुपए था। किसानों का तो कर्जा माफ किया नहीं। अरे जरा भी नैतिकता होती तो किसानों का कर्जा भी माफ करना नंबर 2 पर। पहले एक पर करोड़ों लोग मरे, इनके घरों को बसाइए, इनको पैसा दीजिए। शराब में मरे, इन्हें भी दीजिए, चाहे वो किसान हैं मजदूर हैं। उसके बाद किसानों का कर्जा माफ करिए, अंत बेकार की बातें करना बंद कर दीजिए। माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अब बहुत हो चुका है। अब दर्द को जान गई है जनता, आपके झूठ के परिभाषा को मान गई है जनता। लोग जानते हैं कि आपका शब्द जाल बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। शब्द जाल और झूठ बोलने में देश में अब कोई दूसरा नेता अब इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, टॉप है इस मामले में। चलो मान लेते हैं, लेकिन हमें एक मेरा आखिरी सवाल है कि आज देश के कोने कोने में धरना तो हो ही रहा है, किसान नाराज है सरकार से, इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। देखिए, किसान का नाराज होना स्वाभाविक है। पिछले चुनाव में किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ के वोट दिया था इनको। मुझ जैसा आदमी 24 घंटे जनता की सेवा करता है, नहीं परवाह की लोगों ने। उन्हें बड़ी उम्मीद थी सरकार से, क्यों इन्होंने वायदा किया था किसान की आय दूनी कर दूंगा, राम राज ला दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा और मैं सुशासन दूंगा। कोई तो कर्मचारी अधिकारी सुननो ना आए, 2 पैसा को लाभ किसान मजदूर हैरो ना आए, रोटी रोजी मिल नहीं रही, और एक ही धंधों वह जनता जान गई है। एक जरा सा नूरपुर गांव था, बारात का कोई बात विवाद हुआ था, सुलझा दिया था। इनने देखो बड़ा अच्छा मौका है, जडुआ मोहल्ला में पहुंच के जब हिंदू मुसलमान की दवाई दे दी। अब तो मंदिर की स्थापना करा दी। अरे स्थापना मंदिर की करें, वो मस्जिद की भी वही करे, और वैसे कर भी दोनों को रहे, वो कोई बुरा काम नहीं कर रहे। अभी उन्होंने अयोध्या में मंदिर की स्थापना की और बगल में ही मस्जिद की कर दी। तो ये तो दिखाने के नाते इनके, मेरी बात सुन रहे हो, ये मुस्लिम भाइयों से वोट लेने के लिए नोचते हैं कि इन्हें नोचूंगा तो दूसरे लोग को मुफ्त का वोट मिल जाएगा। परेशान नहीं करेगा ये, वोट लेते फिर कुछ नहीं। तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, किसानों से कहना चाहता हूँ, सातों जात के गरीब और अमीरों से कहना चाहता हूँ, हे देशभक्तों, तुम्हें वास्तव में ईश्वर ने सोचने की शक्तियाँ दी है। अरे देश के असली मालिक आप हो, आप अच्छा बुरा जान गए हो, झूठ सांच को पहचान गए हो। जात धर्म में आंख बीच के अपने को बर्बाद मत करो। इन नेताओं के दिमाग सही रखो। जब तक तुम नेताओं को, पार्टियों के दिमाग ठोक के सही नहीं रखोगे, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। क्योंकि कहावत है, माल रखा बन अपनो चोरे गाली दे। और फिर किसी ने कहा कि सूझते की फूट गई हैं, लंबो हाथ करके न ले ले। बहुत सुंदर पुरानी कहावत आपने कही है, बहुत सजी हुई ये कहावत है। लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए मेरे का, आखिरी सवाल, बस मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। राम मंदिर ज़मीन पर चंद 10 मिनटों में जो 3-3.5 करोड़ रुपए की जो भी ज़मीन थी, वो 18 साढ़े 18 करोड़ रुपए की बिक गई। उसका क्या मामला है, उसे प्रकाश डालिए। वो इनका चरित्र, इनके संस्कार। जो राम के साथ धोखा कर सकते हैं, उसके लिए ये पैसे का धोखा छोटी चीज़। जैसे हिंदुस्तान के किसी भी जांच करने वाले में अगर ताकत हो तो अडानी की आय की प्रॉपर्टी, अंबानी की आय की, इनकी सरकार के आने से पहले क्या थी और बाद में क्या हो गई है। हिंदुस्तान के जितने एयरपोर्ट हैं बना करके अडानी को लीज पे दिए गए। अरे या तो कह देते अडानी को जमीन दे रहे हैं हम, वो अपने आप बनाता, पैसा सरकार का, लीज पे उसका कमाएगा वो। और हिंदुस्तान के जितने भी एयरपोर्ट हैं सब अडानी को दे दिए, रेल दे दिए, पुरानी इमारत दे दिए। अरे छोड़ा क्या है, ये सरकार तो टैक्सों की सरकार है। वाहन खरीदो, लाइफ टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, फिर कोई एक हाई स्पीड उसका स्पेशल लाइन टैक्स। ये क्या है? नहीं, उसकी तो टोल पे मिट्टी खराब है, जो फास्ट ट्रैक की आप बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो ज़मीन के बारे में बताइए, आखिर क्या जमीन के मामले में इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी थे, जुड़े हुए विश्व हिंदू परिषद के। कोई किसी का भांजा है, कोई किसी का मामा है, उन्होंने मिल करके भ्रष्टाचार घोटाला किया है।
सच्चाई तो ये है। तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मुकदमा कायम करके तत्काल होनी चाहिए, लेकिन अभी तो हुआ नहीं कुछ। ये ना करेंगे। लेकिन लिख लो, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आपकी सरकार आएगी सपा की। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, थ्रेड नहीं दे रहा हूं, अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लें, संविधान और सच्चाई का साथ देना शुरू कर दें। अगर कोई हमें दुखी करेगा, किसान मजदूरों को बर्बाद करेगा, तो इन्हें भी गिन गिन करके मैं ब्याज लौटाएंगे, इतना कह दे रहे हैं आपसे। और जहाँ तक मुकदमे कह रहे हैं आप, सारी जांचें होंगी, जितने कर ले घोटाले, जितने करना चाहते हैं दाब के कर ले। अब क्या यूपी से भी जाएंगे, सेंटर से भी जाएंगे, 100% जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। जा तो चुके, आम जनता पे चर्चा करो ना यार, तुम चैनल वाले हो ना, सच्चाई तुम भी नहीं दिखाते हो ना। नहीं, हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे तुम्हें भी दबा लेते हैं ये। हैं। प्रेशर तो होता ही है प्रशासन का, मानते तो हैं आप इसको। आत्मा थोड़ी किसी और की होगी तुम्हारी, हाँ? दिखाओ ना। ये दैनिक जागरण वाले हैं, हमारे पेपर वाले, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, विजेंद्र सिंह कितना भी कुछ भी बोले तो फोटो भी नहीं दिखाएंगे। मैं 1.5 पेज में लिख के भेजूंगा तो 3 लाइन दिखाएंगे। अमर उजाला वाले हिंदुस्तान वाला है, पता नहीं क्या हो गया इन रिपोर्टरों को। इसके बाद में बहुत से चैनल वाले हमसे वाइड लेके जाएंगे और बाद में टाई हो जाएगी। नहीं, हम पूरा दिखाएंगे। पूरे जिले की गौवंश भूखा मर रहा है, खाने के लिए 4 महीने पैसे नहीं मिले, सड़कों पर घूम रही हैं, झूठन खा रही हैं, और मैं KDM साहब से कह के थक गया, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो आखिर ये क्या कर रहे हैं? खाली लोकतंत्र की लूट, डंडा तो भर ले गए ना जिला पंचायत मेंबरों को, तो ये कोई लोकतंत्र है? बात खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।